एवरीवन, वेलकम टू आरएस एकेडमी। और यहाँ पे हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो है ना वो चैप्टर 2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे इस पार्ट में हम ब्लड वेसल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ब्लड वेसल्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैरिंग ब्लड थ्रू द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स एंड वेंस एंड आर्टरीज। जो ब्लड वेसल्स का जो है वो एक्चुअल में वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका मकसद जो है ना वो कैरी ब्लड को करता है, जो थ्रू टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या क्या कौन कौन सी होती हैं? एक होती है वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके फर्दर इसके बारे में अगर सीखें तो वेसल्स, एक्चुअल में वेसल्स की मीनिंग क्या है? तो वेसल इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज ब्लड थ्रू द बॉडी। मतलब ब्लड वेसल्स अगर देखें तो एक ब्लड की जो है ना वो ट्यूब्स हैं, साथ थ्रू आउट बॉडी जो है ना वो नेटवर्क की तरह जो है ना वो फैली हुई हैं। और वो क्या, उसका काम क्या है? ब्लड को हार्ट से ब्लड को जो है ना वो थ्रू आउट बॉडी और बॉडी से हार्ट तक पहुंचाना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज़ ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, ब्लड एक फ्लूइड है बॉडी का, जिसको 4 कंपोनेंट्स में जो है ना वो डिवाइड किया गया है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स होती हैं, एक आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। ठीक है, इसको फर्दर हम इन तीनों को फर्दर हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर्टरी, वेन और कैपिलरी। बहुत सारी आर्टरीज़ को बहुत सारी प्लूरल को, जो ज़्यादा आर्टरीज़ होती हैं उनको आर्टरीज़ कहा जाता है, और सिंगल एक आर्टरी को आर्टरी कहा जाता है। ठीक है, सिमिलरली वेंस, मतलब ज़्यादा वेंस होती हैं, ज़्यादा ट्यूब्स होती हैं, उनको वेंस कहा जाता है, और सिंगल को वेन। ठीक है, कैपिलरीज़ का सिमिलर, ज़्यादा कैपिलरीज़ को जी यहाँ पे इसका प्लूरल है और ये इसका सिंगुलर है। यहाँ पे आ जाते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। आर्टरी जो कि ब्लड को हार्ट से जो है ना बॉडी तक पहुंचाती है, इसमें जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। ठीक है, जब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसको 3 पार्ट्स में, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है थिक आउटर वॉल, दूसरा है थिक लेयर ऑफ मसल्स एंड देन स्मॉल ल्यूमेन। इसमें जो इंटरनल स्पेस होता है वो बिल्कुल भी स्मॉल होता है। फर्दर स्टडी करते हैं आर्टरीज़ के बारे में। अच्छा, आर्टरीज़ में स्मॉल ल्यूमेन होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था उसकी स्ट्रक्चर में, मतलब उसका जो इंटरनल स्पेस में जिसमें ब्लड फ्लो होती है वो जो है ना वो बिल्कुल भी स्मॉल होती है। अच्छा, आर्टरीज़ जो है ना वो ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेके जाती है। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल्स की बनी हुई होती है। इसका मस्कुलर वॉल्स का काम क्या होता है? ये हाई ब्लड प्रेशर को जो है ना वो बर्दाश्त करती हैं, जो डायरेक्टली हार्ट से बॉडी तक पहुंचती है। ठीक है, फर्दर स्टडी करते हैं। द लार्ज आर्टरीज हैव ग्रेटर प्रोपोर्शन। जो लार्ज आर्टरीज होती हैं उसमें प्रोपोर्शन जो है ना, इलास्टिक प्रोपोर्शन, टिश्यूज़ का प्रोपोर्शन कुछ ज़्यादा होता है। अच्छा, स्मॉल आर्टरीज़ भी होती हैं जिसे आर्ट्रियोल्स कहा जाता है, उसमें इलास्टिक टिश्यूज़ और मसल फाइबर्स जो है ना वो मसल फाइबर्स ज़्यादा होती हैं और इलास्टिक टिश्यूज़ कम होती हैं। अच्छा, ये जो मसल फाइबर्स हैं जो आर्टरीज़ में होती हैं, उनका काम ये होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो जो आर्टरीज़ का पैसेज है ब्लड फ्लो का, उसे जो है ना वो रोक देती हैं। आर्टरीज़ को फर्दर डिवाइड किया गया है ब्लड वेसल्स में, छोटी से टाइनी ब्लड वेसल में, जिसे कैपिलरीज़ कहा जाता है। आ जाते हैं कैपिलरीज़ के बारे में लर्न करते हैं। कैपिलरी जो है, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें, लास्ट में हमने आर्टरी का स्ट्रक्चर देखा था, दैट वाज वेरी बिग। यहाँ पे आ जाते इट इज़ वेरी स्मॉल। तो इसकी वॉल्स जो है ना वो बिल्कुल भी सिंगल सेल्स की बनी हुई होती हैं, और इसमें ल्यूमेन भी स्मॉल होता है। अच्छा, कैपिलरीज को फर्दर जानते हैं। इट इज़ अ टाइनी माइक्रोस्कोपिक एंड थिन वॉल्ड वेसल। ठीक है, इट अलोज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड टू सेल, also allows waste products from cell to pass into the capillaries। अच्छा, जो कैपिलरीज की वॉल्स सिंगल क्यों होती हैं, सिंगल लेयर की क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें रैपिड डिफ्यूजन हो जाता है मटेरियल्स का ब्लड टू सेल्स में। ठीक है, द कैपिलरीज ग्रेजुअली ज्वाइन अप विथ वन एंड अदर टू फॉर्म वेंस। अच्छा, पहले हमने पढ़ा था कि आर्टरीज जो हैं ना वो ग्रेजुअली स्मॉलर हो जाती हैं और कैपिलरीज में तब्दील हो जाती हैं। सिमिलरली कैपिलरीज ग्रेजुअली ज्वाइन होती हैं और एक अनदर जो है ना वेसल बनाती हैं, जिसका नाम है वेंस। आ जाते हैं वेंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ वेंस। अच्छा, वेन जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो बॉडी से हार्ट तक
जो है ना वो पहुंचाती है। लेकिन उसमें एक आर्टरी है, एक वेन है पल्मोनरी। सिर्फ पल्मोनरी वेन के अलावा सारी जो वेन्स होती हैं वो बॉडी से जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हार्ट तक पहुंचाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, जो स्ट्रक्चर है इसमें इसका भी जो है ना स्ट्रक्चर वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है थिन लेयर ऑफ मसल्स, इसका जो ल्यूमेन है वो लार्ज होता है, इसका जो इंटरनल स्पेस होता है वो लार्ज होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और फेयरली थिन आउटर वॉल, वेंस में जो है ना वो आउटर वॉल जो है वो बिल्कुल भी फेयरली थिन होती हैं, थिन लेयर ऑफ मसल्स इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। वेंस, अच्छा, और दूसरी बात जो है ना वो ब्लड हमारे बॉडी में जो है ना वो एक कोई इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह नहीं लगे होते या कुछ ऐसे पैसेजेस नहीं होते जिसकी वजह से जो है ना वो ब्लड जो है ना वो बैक फ्लो नहीं हो, मतलब वापस ना हो, ठीक है। तो वेंस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वेल्व्स कहा जाता है, जो दरवाजे की तरह होते हैं, वो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकती हैं, मतलब ब्लड को वापस आने से रोकती हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम हार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं।